स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज हम आए हैं NRS इंजीनियरिंग कंपनी में और हमारे साथ हैं संजय चतुर्वेदी सर। ये बनाते हैं पास्ता और मैक्रोनी और दोस्तों ये सेवई जो हम घर में यूज़ करते हैं इसकी मशीन। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप घर बैठे बैठे या फिर अपनी इस फैक्ट्री को लगाकर अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स आज हम संजय सर से समझेंगे कि ये कौन सी मशीन बनाते हैं, ये मशीन कहाँ पे कितनी जगह में इंस्टॉल हो सकती है और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो संजय सर हमें बताइए सबसे पहला स्टेप कि अगर कोई आदमी इस मशीन को लगाकर अपना बिजनेस इंटरेस्टेड है वो शुरू करने में, तो उसे क्या करना पड़ेगा। सर सबसे पहले तो हमें जगह की रिक्वायरमेंट होती है जी। हमें जगह चाहिए कम से कम मोटा जगह जो कम से कम रिक्वायरमेंट होती है 20 बाई 20 की रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए 2 कमरे चाहिए होते हैं, रूम चैम्बर जी, जिसको हम ड्राई करते हैं। पहले हमारा प्रोडक्ट निकलता है, इसके बाद हम इसको ड्राई करते हैं। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट। इसका जो रॉ मटेरियल होता है, इसका रॉ मटेरियल सूजी होता है और सूजी को क्या करते हैं कि हम सूजी के अंदर वाटर ऐड करते हैं। हमारे जो सूजी में मॉइस्चर होता है 12% के आसपास होता है, तो इसमें 10% वाटर हम और ऐड करते हैं इसके अंदर। और वाटर ऐड करने के बाद फिर इसको मिक्सिंग करके फिर मशीन में ले जाते हैं। अच्छा, ये तो हम मशीन के साथ समझेंगे वहाँ पे जाके। ये जानना चाहते हैं आपसे मतलब कि इस बिजनेस को शुरू करने में कम से कम कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। इस बिजनेस को शुरू करने में हमारा ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और इस बिजनेस को शुरू करने में हमें जो है 6 से 7 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। 6 से 7 लाख हाँ, स्टार्टिंग में। उससे हम क्या क्या बना सकते हैं? इससे हम जैसे माइक्रोनी बना सकते हैं, आपका पास्ता बना सकते हैं, आपका ये पेनी पास्ता बना सकते हैं, आपका हम वर्मिसेलिन बना सकते हैं। 4-5 तरह के एक मशीन से प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अच्छा, और इसमें जो बिजली की खपत है वो आपका सिंगल फेस, डबल फेस या 3 फेस? इसमें बिजली की जो खपत होती है अपनी 3 फेस की होती है। 3 फेस और ये 22 किलोवाट का लोड होता है। 15 किलोवाट से लेकर 22 किलोवाट तक का लोड होता है। इसमें होता है, इसमें डिपेंड करता है कि मशीन की हमारी कैपेसिटी कितनी है। मशीन की कैपेसिटी। अच्छा, वर्कर्स कितने वर्कर्स की कम से कम? इसमें वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट अपने को होती है, एक ऑपरेटर चाहिए होता है और 2 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। तो ये जो मशीन है इसे आप यहाँ से जब देंगे जिसे भी, तो उसके इंस्टॉलेशन वगैरह वो सब भी आप करा के देते हैं? हाँ, उसकी हम जब यहाँ से मशीन हम अपने यहाँ ट्रायल करते हैं और ट्रायल करने के बाद हम पार्टी को यहाँ जो है इंस्टॉलेशन वहाँ जाके करवाते हैं। हमारा इंजीनियर जाता है और वहाँ पार्टी के यहाँ इंस्टॉलेशन करवा के और पार्टी को सर्टिफाइड करके आता है। अच्छा, तो संजय सर अब हम समझते हैं मशीन के साथ कि मशीन देखते हैं कौन सी मशीन है और कैसे कैसे आप उसमें सारा काम करते हैं, मतलब मशीन कैसे बनती है, उसका जो आपकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसे हम देखते हैं और उसके बारे में सारी डिटेल्स वहाँ पे चल के बात करते हैं। तो सर ये चलिए और दिखा दीजिए हमें एक बार। तो अब हम आ गए हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और यहाँ पे समझते हैं संजय सर से, और मैम है हमारे साथ सीनियर मैनेजर। ये सारी चीज़ बताएंगी हमें कि ये मशीन कैसे है और कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या ये काम करती है। तो संजय सर बताइए, ये मशीन है हमारे पास, इसका क्या क्या काम होता है? जी, ये सर ये हमारे जो मशीन है ये फुली एसएस में होती है और एसएस में ये पूरा का पूरा मतलब हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। इसमें एक तरफ से हम सूजी डालते हैं और दूसरी तरफ से हमारा प्रोडक्ट फीडिंग होता है दूसरे वाली मिक्सिंग मशीन में जी। वहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा पानी मिक्सिंग होता है और मिक्सिंग होके और दूसरे हांडी से निकल के और हमारा फिनिश प्रोडक्ट बाहर को निकलता है। अच्छा, तो ये हमारी फुली एसएस में मशीन होती है। फुली एसएस में मशीन होती है। उसके बाद ये यहाँ से सामान निकलेगा, यहाँ से जो यहाँ से रॉ मटेरियल डालेंगे जी, रॉ मटेरियल डालेंगे यहाँ से स्क्रू एलिवेटर के थ्रू फीडिंग होता है। फीडिंग होगा इस हॉपर के अंदर ऑटोमेटिक। अच्छा, और फीडिंग होने के बाद ऑटोमेटिक मशीन के बाहर जो है निकलता है हमारा। अच्छा, निकलता है। तो इसमें जो एक मशीन है उसकी पूरी यूनिट है, एक सबसे पहले ये है, उसके बाद सेकंड ये है, सेकंड। इसके अलावा आगे जो है इसके वो डाई है, वाइब्रेटर लगता है। इसके बाद हमारा यहाँ से हम फिटिंग होके आता है, सूजी आती है। सूजी आने के बाद यहाँ पे हमारा यहाँ से निकलता है प्रोडक्ट। यहाँ से निकलेगा, यहाँ से डाई लग जाती है। पास्ता की डाई लग जाएगी, आपका माइक्रोनी की डाई लग जाएगी, अदर शेप की डाई लग जाएगी। अच्छा, यहाँ से फिनिश गुड हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये तो मशीन के यूनिट की बात होगी। संजय सर अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की, तो इसमें एक मशीन को लगा के कितना खर्चा उसका आ जाता है, सारी जगह का, बिजली का और इस मशीन की यूनिट का। उसके बाद उसमें कितना प्रॉफिट वो कमा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा
डिटेल्स में बताइए, ताकि कोई अगर मशीन लगाना चाहता है तो वो कैसे सारी चीज़ समझ के इस मशीन को लगा सकता है। सर अपने आप में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। इसकी जो कैपेसिटी होती है ये 100 kg पर आवर की कैपेसिटी होती है। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट अगर कस्टमर लगाता है, इसका 100 के ये करीब 10 लाख के आसपास का पड़ता है। 10 लाख में अगर इन्वेस्टमेंट पर आवर का प्रोडक्शन करें तो 100 kg का हमारा प्रोडक्शन होता है, 100 kg पर आवर का। पर डे का हमारा 1 टन का हो गया, 1 टन की कैपेसिटी का पर डे निकलता है। इसका जो रॉ मटेरियल कास्टिंग है, ये टोटल जो है मैन्युफैक्चरिंग कास्टिंग और रॉ मटेरियल कास्टिंग हमारे को 26 रुपया घर में पड़ता है। संजय सर, जैसे हमने इसमें लगभग 7 से 10 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमने मशीन को इंस्टॉल कर लिया और हमारा प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया। तो ओवरऑल हमारा सबका मोटो होता है कि हम किसी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो हम उसमें से कितने % का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और उसका तरीका क्या है। जैसा आपने बताया है कि आप इस मशीन को इंस्टॉल करो, ये जितना भी प्रोडक्शन मशीन करेगी, तो आपने अभी बीच में बताया था वीडियो में कि उसको आप जितना भी बनाएंगे वो सारे का सारा आप खरीद सकते हैं। जैसा आपने बताया कि 1 घंटे में ये लगभग 1 क्विंटल के आसपास निकालती है। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 1 kg की? तो इसकी टोटल कॉस्ट सर ऐसा ये होता है, इसकी जो टोटल कॉस्ट हमारी होती है, हमारा 26 रुपीज पर टोटल कॉस्ट आती है। टोटल कॉस्ट आती है, डिपेंड करता है कि हमारा रॉ मटेरियल का पीछे रेट क्या है। अच्छा। उसमें 1 या 2 रुपया ऊपर वेरिएशन आता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। उस हिसाब से हमारी 20 नॉर्मल अगर हम देखें मीडियम में, तो 26 रुपीज पर kg हमारी कास्टिंग आती है। टोटल कॉस्टिंग आती है। लेबर कॉस्टिंग भी उसी में इंक्लूड होती है? हाँ, सब कुछ इंक्लूड है इसमें। अच्छा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम जो माल वापस लेते हैं, अगर कस्टमर हमको देना चाहता है, तो हम अपना 2 या 3 रुपया मार्जिन रख के, 2 या 3 रुपया उनको बोलते हैं कि 2 रुपया अपना मार्जिन रख के, और हमको सारा माल वापस हमें दे दो, हम बेचेंगे माल को। अच्छा। हम बेचेंगे उसको। मतलब अगर 1 घंटे में वो 1 क्विंटल माल बना रहा है तो 2 रुपए का भी अगर हम मिनिमम मार्जिन लेके चलें, तो 1 घंटे में 2000 रुपए का प्रॉफिट वो यहाँ से अर्न कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और दिन में अगर मान लीजिए वो आपका कितना कंजप्शन है, मतलब 1 क्विंटल 2 क्विंटल 4 क्विंटल कितना ले सकते हैं आप? मैं पर डे का ये हमारी जो मशीन की कैपेसिटी है 1 टन की है। 1000 kg पर डे निकालेंगे। 1000 kg वो पर डे हमको बना के दे सकते हैं। वैसे इनके लिए मार्केट ओपन है, इसकी पूरी ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट में जो ट्रेडर बैठे हुए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो ये आराम से 35-36 रुपीज में डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकते हैं। और रिटेलर को, अगर रिटेलर को बेचना चाहते हैं तो डायरेक्ट रिटेलर को भी बेच सकते हैं। ये 40-45 के बीच में डायरेक्ट रिटेलर को भी बेच सकते हैं। ये तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही आपने इस मशीन को लगाकर अपना बिजनेस शुरू किया, तो आप कितना भी प्रोडक्शन करें, आपके बिजनेस को स्टेबल होने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मार्केट में घूमने की भी ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में कम मार्जिन में आप सर को अपना बना बनाया माल पर डे के हिसाब से, चाहे आप 500 kg बनाएं यानी 5 कुंटल माल बनाएं, यहाँ तक है कि 10 कुंटल यानी 1 टन माल तक भी सर आपसे खरीद लेंगे 2 से 3 रुपए के मार्जिन पर। दूसरा तरीका मार्केटिंग का क्या है दोस्तों, कि आप इसको होलसेल में मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी मार्केट में पकड़ अच्छी है तो वो भी आपके पास में ऑप्शन है, वहाँ पर मार्जिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। तो सर उसमें कितना डिफरेंस मान सकते हैं हम? उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर में अगर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को होलसेल में अगर बेचते हैं, तो उसमें इनको 5-6 रुपए का मार्जिन आराम से मिलता है। अगर आपको देंगे तो 2 से 3 रुपए, और अगर ये खुद मेहनत करके मार्केटिंग करते हैं तो 5-6 रुपए आराम से मिलता है। उसके बाद अगर ये रिटेलर को बेचते हैं तो करीब 10-12 अपनी ब्रांड बनाने के, अपनी ब्रांड अपने पैकेट बनाया किसी भी नाम से, और उसको अगर हम डायरेक्ट ये रिटेल करता है कोई भी बंदा, तो उसमें और भी ज्यादा मार्जिन मिलता है। एक पैकेट 1 किलो पे करीब 10 से 15 किलो का 10 से 15 रुपए का मार्जिन मिलता है। 10 से 15 रुपए का मार्जिन आ जाता है। तो दोस्तों, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक बार इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके, बिल्कुल आप इस बात की टेंशन ना लें कि जब माल तैयार हो जाएगा तो उसे हम कैसे सेल करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन, सर को आप जितना चाहें उतना माल बनाकर बेच सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको कम मार्जिन मिलेगा। उसके बाद अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप होलसेल में मार्केटिंग करके इसको सेल कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आपकी मार्केटिंग में पकड़ अच्छी है तो आप अपनी खुद की ब्रांड बनाएं और उसको रिटेल में डायरेक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन पर सेल कर सकते हैं। जी। 1 घंटे में सर कितने केजी माल निकालते हैं? 100 kg निकालती है। 100 kg। अच्छा, उसके बाद
अब आ जाते हैं सर इसकी मार्केटिंग पे। अगर मान लीजिए ये मशीन किसी ने लगा ली, लगाने के बाद में उसने प्रोडक्शन भी कर लिया, अब बात है सेल आउट की, मतलब सारा जो प्रोडक्शन हो जाएगा उसका वो उसे कहाँ पे सेल कर सकता है, और कोई मार्केट, जैसे आप इतने साल से इस बिजनेस में हैं तो आप उसे थोड़ा सा बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो उसे सेल कर सकता है। ऐसा है सर कि हमारे यहाँ अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे अपने क्लाइंट भी हैं, तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हम अपने क्लाइंट को जिसको हम मशीन देते हैं, तो हम पूरी की पूरी श्योरिटी देते हैं कि हम उनका प्रोडक्ट बिचवाएंगे जो भी है। तो हमारा क्या है कि जितना भी प्रोडक्शन होता है वो हम पार्टी से जो मशीन लगाता है उसे हम अपना परचेज कर लेते हैं। अच्छा, परचेज करके हम सेल आउट मार्केट में करा देते हैं। अच्छा, मतलब ये मशीन सिर्फ वो ले ले, प्रोडक्शन अपने पास करे, वहाँ से जो मटेरियल वो बनाएगा वो आपको बात करके आप उसकी सप्लाई करा। हम उसकी सप्लाई करते हैं। मतलब कि दोस्तों देखा आपने, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इस मशीन को खुद लगाओ, लगाने के बाद इसका प्रोडक्शन शुरू करो, प्रोडक्शन शुरू करने के बाद इसमें जो भी सामान निकलेगा, जो भी मैक्रोनी है, जो भी सामान पास्ता है, वो सारा वापस संजय सर आपके मार्केट में जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर है उनके थ्रू इसे सेल आउट करा देंगे। मतलब कि करीब मोटा मोटा मान लेते हैं 7-7.5 लाख रुपए में पूरी यूनिट तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप आराम से घर बैठे बैठे कम से कम मेरे हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए तो मंथली कमा सकते हैं सारा सेल आउट। 2 लाख से ऊपर ही निकाल सकते हैं, 2 लाख से ऊपर ही आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त मशीन है ये, और बिजनेस ऐसा है ये जो 12 महीने चलता है, क्योंकि घर में जब भी जरूरत होती है, भूख लगती है और फास्ट फूड की जरूरत पड़ती है, तो लोग सिर्फ अपने फास्ट फूड की तरफ ही देखते हैं, जैसे मैक्रोनी है या फिर पास्ता, क्योंकि जल्दी बन जाता है और खाने में भी मजेदार होता है। तो बढ़िया बिजनेस है, आप हेल्थ के लिए फायदेमंद, और हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। जबरदस्त बिजनेस है, और ये मशीन भी काफी अच्छी क्वालिटी में लग रही है। इसका जो मटेरियल है वो सारा एसएस में है, मोटर भी इसकी अच्छी लग रही है, और इसमें सारी क्रॉम्पटन की है, ब्रांडेड कंपनी की मोटर लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारी ब्रांडेड कंपनी की मोटर है। इसकी वारंटी वगैरह, मतलब इंस्टॉल करने के बाद में गारंटी वगैरह उसका क्या प्रोसेस है? वारंटी हम 1 साल की देते हैं। 1 साल की? 1 साल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है कस्टमर के पास में, तो हमारा कंपनी का इंजीनियर जाकर उसको सॉर्ट आउट करता है। और इसे लगाने में, मतलब जब कोई अब ये वीडियो देख रहा है, वो चाहता है कि इस मशीन को वो लगवाना चाहता है, तो उसके लिए आपसे वो कैसे कॉन्टेक्ट करेगा, या फिर अगर वो चाहे तो यहाँ पे आके भी यूनिट देख सकता है? उसके लिए थोड़ा संजय जी बताइए। हमारे यहाँ यूनिट तैयार होती रहती है, तो कस्टमर आके हमारे यहाँ भी देख सकता है, और हम जो है क्लाइंट को अपना वहाँ जाके भी समझा सकते हैं। अगर वो बुलाना चाहते हैं तो हम वहाँ भी जाके समझा सकते हैं, वहाँ भी समझा सकते हैं। और अगर कोई इस वीडियो को रात में देख रहा है तो आपको जो कांटेक्ट है वो कितने बजे से कितने बजे कर सकता है, आपसे वो बात कर सकता है? हमारा शाम को 10 बजे तक हमारा कांटेक्ट नंबर मतलब चालू रहता है, मतलब सुबह 9 बजे से शाम को रात के 10 बजे तक वो कभी भी कॉल कर सकता है। अच्छा, मान लीजिए संजय जी, ये मशीन अभी कोई वीडियो देख रहा है पश्चिम बंगाल से या बिहार से, वो चाहता है इस मशीन को लगाना, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से इस मशीन को कैसे भेज सकते हैं? उसका क्या प्रोसेस होगा? उसका क्या है कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाती है मशीनें, या पूरी कंप्लीट गाड़ी जाती है, उसका जो रेंट होता है, उसका किराया जो होता है वो कस्टमर पेड करता है, प्लस इसके ऊपर जो भी बिल बनता है उसका जीएसटी कस्टमर पेड करता है। अच्छा, और मशीन की कॉस्ट, मान लो किसी ने अपना ये सामान बुक करा दिया, तो उसे आपको 50% पैसे देने पड़ेंगे, या फिर 100% पहले पैसे देगा वो, उसके बाद यहाँ से आप मशीन को डिस्पैच करेंगे? नहीं सर, 50% पेमेंट पहले लेते हैं हम लोग, और बाकी 40% डिलीवरी पे लेते हैं, और 10% पार्टी के सर्टिफिकेशन के बाद होता है, मतलब इंस्टॉलेशन होने के बाद जब वो मशीन चल जाएगी बढ़िया, उसके बाद 10%, उसके बाद तो मतलब 50% देके करीब 3 लाख रुपए देके इस मशीन को बुक करा के अपने यहाँ मंगा सकते हैं। उसका पहुंचने के बाद बाकी के नहीं सर, 50% पेमेंट देने के बाद डिलीवरी के समय 40% पेमेंट और लेते हैं। अच्छा, 10% पेमेंट जो है बैलेंस हम वहाँ पे लेते हैं इंस्टॉलेशन पे। सर जैसा आपने बताया हमें, एक तो इस मशीन का जो प्रोडक्शन हो जाएगा, उसका जो सामान होगा वो आप खरीद लेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो कोई आदमी है वो इसका खुद का प्रोडक्शन मशीन से करके और अपने नाम से ब्रांड से मार्केट में सेल करना चाहता है, तो उसके लिए भी क्या हो सकता है? वो उसके लिए अपना क्या है कि अगर वो देना चाहता है, उसके ऊपर है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, वो हमें दे सकता है, नहीं तो अपना डायरेक्ट अपना मार्केट, ओपन मार्केट है, लोकल मार्केट में भी सेल कर सकता है, पूरी एक्सपोर्ट भी कर सकता है, वो अपने हिसाब से अपना सेल आउट कर सकता है, अपना ब्रांड बना के सेल आउट कर सकता है, उसमें ज्यादा उसे प्रॉफिट मिलेगा, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, दूसरा संजय सर, ये तो मशीन हमारी मैक्रोनी की हो गई, ठीक है, पास्ता की। इसके अलावा और कौन कौन सी मशीन आपके पास अवेलेबल है? लाइन की सारी मशीनें बनाते हैं, जैसे अपना कुरकुरे का प्लांट हो गया, जो बच्चे लोग कुरकुरे का प्लांट कुरकुरे वगैरह खाते हैं, इसके बाद पफ का प्लांट हो गया अपना, इसके बाद अपना माइक्रो इसका मैगी ये नूडल्स का प्लांट हो गया, नमकीन का प्लांट हो गया, फूड लाइन की A to Z सारी मशीनें हम बनाते हैं, A to Z बनाते हैं, ऑर्डर पे ही बनाते हैं, ऑर्डर पे बनाते हैं, मतलब जो भी मशीन जिसे चाहिए वो यहाँ पे कांटेक्ट करेगा
ठीक है संजय जी, एक तो ये मशीन हमारी होगी मैक्रोनी पास्ता की, एक जैसे आपने बताया कुरकुरे की मशीन है, उससे भी हम 4-5 प्रोडक्ट बना सकते होंगे। तो उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं हम? जैसे पफ का हम प्लांट लेते हैं जी। तो पफ में हम जैसे ओएस टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हैं, रिंग टाइप का प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, आपका काजू सेब में बना सकते हैं, कटोरी सेब में बना सकते हैं, 6-7 तरह के उसमें भी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो हमारे पास ये पास्ता की मशीन अवेलेबल थी जो संजय सर ने हमें दिखाई है। अगर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में संजय सर के साथ मिलकर हम उस मशीन को भी दिखाएंगे। तो संजय जी आपसे बात करी हमने, पूरी मशीन के बारे में जाना, तो इससे रिलेटेड अगर आपका भी कोई आदमी है वो आपसे बात करना चाहता है, क्वेश्चन करना चाहता है, तो वो जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं नीचे स्क्रीन पे उससे कांटेक्ट कर सकता है आपसे सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक। जी जी जी, ठीक है। तो दोस्तों ये मशीन के बारे में सारी डिटेल्स हम चेक कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संजय जी से फाइनली कि इस मशीन को अगर कोई आदमी है लोकल में दिल्ली एनसीआर के आसपास, वो आके यहाँ से ले सकता है जैसे संजय जी ने बताया। और संजय जी अगर जो कोई बाहर से है उसके लिए आप कुछ बताइए, कोई भी अगर देख रहा है आपको वो मशीन इसलिए लेना चाहता है तो वो क्या क्या करेगा? सर जैसे जो भी लोकल है वो हमारे कंपनी में आके विजिट कर सकते हैं, आके देख सकते हैं, जो मशीनें हमारी यहाँ अवेलेबल है देख सकते हैं, और जो भी उनकी क्यूरी है वो हमें बता सकते हैं। उस हिसाब से उनको हम टाइम देंगे और अपनी मशीन बना के देंगे। और बाहर के जितने भी हैं क्लाइंट हमारे, जितने जो लोग भी हमारे को देख रहे हैं, तो वो क्लाइंट जितने भी हैं वो हमारे जो नीचे डिस्प्ले नंबर शो हो रहा है उस पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो भी उनकी क्यूरी है वो हमसे बात कर सकते हैं। मैं उनको उस हिसाब से सजेशन करके और सजेस्ट करके और मशीन दे सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। और संजय जी का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, डायरेक्ट संजय जी से बात करके इस मशीन को खरीद के आज ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।